कुछ 5-7 लिस्टेड गुंडे ये लोग सब लोग आए, तो इन्होंने आके हमारे ऑफिस पे चाकू से हम लोगों पे हमला कर दिया। कोटा में वोट ज्यादा डल रहे हैं इस वार्ड में, उसको समझते हुए ही कहीं ना कहीं इस प्रकार से वातावरण बना के और इस प्रकार से गुंडागर्दी का माहौल बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो मेरे से बहुत तकलीफ है, क्योंकि मैं लगातार यहाँ पर टैंकर चलाता हूँ, लोगों की जन समस्याओं पे काम करता हूँ, तो उन लोगों को तो मेरे से बहुत तकलीफ है। इंदौर में कल मतदान के दौरान शाम को कांग्रेस के नेता के घर पर हमला हुआ, उसको लेकर जहां कांग्रेस अलग अलग मायने बता रही है, तो हमारे साथ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता मौजूद है। हम बात करते हैं, भैया कल जो हमला हुआ क्या मायने है उसके? देखो, ये कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से अभी पूरा इंदौर नोटा पे वोट डालने के लिए लालायित था, ये उसी की प्रक्रिया में इस प्रकार का कदम, जिस प्रकार की 2 नंबर से लेके 3 नंबर हो या 5 नंबर हो, हर विधानसभा में वोट प्रभावित हो रहे हैं, सब नोटा में डल रहे थे। यहाँ भी स्थिति सबको मालूम है कि इसके पहले नगर निगम चुनाव में कितना नजदीकी मुकाबला हुआ है और यहाँ पर भी वोटों का समीकरण किस प्रकार से बिगड़ा है। और उसी के क्रम में हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी लोग यहाँ पे जो इस वार्ड के लगे हुए थे बब्बू यादव के नेतृत्व में, तो इसको देखते हुए कि कहीं ना कहीं ये वापस से नोटा में वोट ज्यादा डल रहे हैं इस वार्ड में, उसको समझते हुए ही कहीं ना कहीं इस प्रकार से वातावरण बना के और इस प्रकार से गुंडागर्दी का माहौल बनाया गया है यहाँ पर। किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? ऐसा भी बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अंदर भी बैठा हुआ था, उससे पूरा विवाद। हाँ, अभी पूरी तरीके से जानकारी में भी आया नहीं है, लेकिन मालूम पड़ा है कि दिन से ही किसी कार्यकर्ता को बूथ पे बिठाने को लेके इस प्रकार का विवाद बन रहा था ये, और इसी विवाद के क्षण में ये दिन से ही विवाद चल रहा था। अभी मंत्री के क्षेत्र में इस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। हाँ, ये स्वाभाविक बात है कि मंत्री जी का गृह क्षेत्र है, और अगर कानून व्यवस्था पे इस प्रकार से कानून व्यवस्था को तार तार करके इस प्रकार का कार्य होगा, तो ये समझने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की क्या चीज है। हमारे साथ कुछ और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद है। भैया, जो विवाद हुआ है इस तरह से क्या देखते हो आप? ये बब्बू यादव हैं, इन पर ही पूरा हमला हुआ था, इनके घर पर ही हमला हुआ था। ये कांग्रेस कार्यकर्ता, भैया किस तरह से हमला हुआ, क्या जानकारी लगी आपको? जी, हम सब यहाँ पे आकर बैठे हुए थे, अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, और कुछ लोग आए, 15-20 लोग हथियार लेके, और सीधे आगे उनने हम पे हमला कर दिया। भैया क्या कारण बताए जा रहे हैं? क्या नोटा का वोट बैंक मंत्री के क्षेत्र में कहीं अधिक नहीं हो जाए, इसको प्रभावित करने के लिए हमला हुआ? देखिए, यही सारी बातें हैं जो उनको ये उत्साहित किया है, क्योंकि अभी हारने के बाद से ही यहाँ पे सक्रिय हैं बब्बू भैया, सारा काम देख रहे हैं, जनता को पानी पहुंचाना, वो जिस तरह से पानी की लूट मचाए हुए हैं, पानी बेच रहे हैं, उस बातों को उजागर किया है इन्होंने, तो कहीं ना कहीं वही सारी बातें हैं। हमारे साथ जिनके घर पर हमला हुआ था, जो नेता पे हमला हुआ था, वो मौजूद है। भैया, जिस तरह से हमला हुआ था आपके ऊपर, क्या लगता है कि मंत्री के क्षेत्र में अधिक नोटा की वोटिंग हो जाती है, इससे कहीं डर के कारण आप पे हमला हुआ? नहीं भाई, अब ये तो अब नोटा तो सभी लोग इस चीज से तो पूरा शहर ही सभी लोग नाराज है जो इन्होंने किया है, तो नोटा तो दबेगा ही। इन लोगों का माहौल था, हर व्यक्ति नोटा की बात ही कर रहा था। आप चूंकि क्षेत्र क्रमांक 2 में लगे हुए थे, लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे, कहीं कुछ डर कि कहीं अपने क्षेत्र में सबसे अधिक नोटा हो गया तो हमारी किरकिरी हो जाए, इसी के चलते कुछ दूसरे विवाद को भी जन्म देकर इस तरह से विवाद करवा दिया गया? बूथों पे तो ऐसी स्थिति रहती भैया कि पूरे बूथों पे पूरा बूथ को कैप्चर करके रख लेते हैं लोग। वहाँ पर अंदर कांग्रेस के लोगों को घुसने नहीं देते, वहाँ पे 100-150 लोग बैठ जाते हैं चारों तरफ से बूथ को घेर के, तो वहाँ तो कुछ कर ही नहीं पाते हम लोग। वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। वहाँ अगर अंदर आपने कुछ बोला, गलत चीज का विरोध करा, तो वहाँ विवाद ही होते हैं। कल जो आपके घर पे हमला हुआ, क्या है पूरा मामला? कल मैं नंदानगर में जो इनका सरकारी कॉलेज है, वहाँ पर हमारे बूथ पे हमारे लोग, हमने नोटा के लिए हमने हमारे एक निर्दलीय प्रत्याशी के जो हमारे व्यक्ति को बिठाया था, तो वहाँ मैं उनको नाश्ता वगैरह की व्यवस्था हम लोग देने गए थे। तो वहाँ से बाहर निकले तो इन्हीं के बूथ पे बैठने वाले एक बूथ अध्यक्ष के बेटे को इनके लोग, अमय यादव और कुछ लोग, उससे मारपीट कर रहे थे। वो मेरे पास आया, मैं गया, मैंने जाके उसको छुड़ाया इन लोगों से, तो मेरे से भी हाथापाई करने लग गए। फिर पुलिस प्रशासन आ गया, इन लोगों ने हमको अलग कर दिया, हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके बाद में मुन्नालाल यादव जी के बेटे अंकित यादव और इनके साथ में कुछ 5-7 लिस्टेड गुंडे ये लोग सब लोग आए, और इन्होंने आके हमारे ऑफिस पे चाकू से हम लोगों पे हमला कर दिया। किन लोगों ने ये हमला करवाया है? कई नाम सामने आ रहे हैं। अब इसमें भैया मेन तो मुन्नालाल यादव जी के भाई हैं, वो खुद आए थे, मोन्टू यादव। यहाँ पर सब लोग अंदर बोल रहे थे कि जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। किसी पूर्व विधायक का भी नाम सामने आ रहा है कि उनके कहने पर ही आपके घर पर और आप पर हमला हुआ? नहीं सर, पूर्व विधायक का नाम आ रहा है कि उनके कहने पर ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया बदमाशों के द्वारा।
कि आप उनके क्षेत्र में सक्रिय हो, नोटा दबाने की मुहिम चलाए हुए हो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो मेरे से बहुत तकलीफ है, क्योंकि मैं लगातार यहाँ पर टैंकर चलाता हूँ, लोगों की जन समस्याओं पे काम करता हूँ, तो उन लोगों को तो मेरे से बहुत तकलीफ है। ये थे हमारे साथ बब्बू यादव, जिनके घर पर हमला हुआ। तकरीबन 50 से 60 लोगों ने कल इनके घर पर हमला किया और कारण यह साफ तौर पे बता रहे हैं कि जिस तरह से नोटा मुहिम इंदौर में चलाई जा रही है, तो कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उनको लगातार चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद उनके घरों पर के साथ ही उन पर हमले किए जा रहे हैं। इंदौर से टीवी 9 भारत पर संदीप मिश्रा।